हाँ तो नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और बिल्कुल अपने पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। तो दोस्तों आज का एपिसोड है कक्षा 10 का प्रश्नवाली 1.1 का, ठीक है, जो कि आज जो है अंतिम क्लास होगा 1.1 का, ठीक है। तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं बिना समय को पास करते हुए अपने मुद्दे की बात करेंगे, ठीक है, कि क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यूक्लिडिक विभाजन परिमेय का प्रयोग करना है, यूक्लिडिक विभाजन का प्रयोग करना है, ठीक है, और करके दर्शाइए कि यानी दिखाना है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m और 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। हमें किसी धनात्मक संख्या को घन करने के बाद, घन इस वर्ड को समझना है भाई, घन जब भी घन कहेगा तो a पे पावर क्या होगा, क्यूब, ठीक है, यानी पावर क्यूब होगा, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे। यानी घन का प्रयोग करें और 9m और 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस मैथ को बनाने से पहले फार्मूला आपको याद होना चाहिए a+b का होल क्यूब, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग को अच्छी तरह से याद कर लेना है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इस फार्मूला को आप लोग अच्छी तरह से अपने नोटबुक में लिख ले, ठीक है, कि a+b का होल क्यूब a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला अभी काम देंगे, ठीक है। चलो इसे थोड़ा सा साफ कर देते हैं क्योंकि जगह कमी है, ठीक है। चलो अब हमें और भी समझना है, आप लोगों को क्या बताया है, a को भाज्य के रूप में दिखाया जाता है और b को जो है भाजक के रूप में और q को जो है भागफल के रूप में दिखाया जाता है और r को शेषफल के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग भी अच्छी तरह से नोट कर ले अपने कॉपी में कि a को भाजक के रूप में दिखाया जाता है और b को भाजक और q को भागफल और r को शेषफल, ठीक है मेरे मित्रों। अब ये भी याद रखना है दोस्तों, ये बीच वाला जो होता है, बीच वाला जो संख्या होता है इसे भाज्य बोला जाता है और ये वाला बगल में भाजक और ये वाला बगल में भागफल, ठीक है, और नीचे में जो होगा ये होगा शेषफल, ठीक है, ओके। और यहाँ पे और एक फार्मूला है जी, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसे जो है अपने नोट कॉपी में उतार ले, ठीक है, साइड में अच्छी रहेगा। अब यहाँ पे और भी समझना है दोस्तों, ये भाजक जो है, भाजक जैसे यहाँ पे भाजक क्या है, 3 है, तो शेषफल यहाँ पे क्या होगा, शेषफल कितना होना चाहिए, या तो 0 होगा या तो 2 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा, लेकिन भाजक से 1 कम होता है, ठीक है। शेषफल भाजक से क्या होगा, 1 कम होगा। यदि भाजक के जगह में यहाँ पे कितना रहेगा, 9 रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 यानी 8 तक रहेगा, शेषफल 8 तक जाएगा, या तो 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा, ठीक है। यदि भाजक के जगह में हम लोग भाजक के जगह में यदि 5 रहता तो शेषफल 1 2 3 1 2 1 0 1 2 3 4 तक होगा, क्या होगा, 4 तक होगा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। बस इतना तक कंसेप्ट आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, यानी शेषफल जो है भाजक से 1 कम होता है, ठीक है। यदि भाजक यानी 6 आ रहा है तो शेषफल क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 2 1 या तो 2 3 4 5, लेकिन 6 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। चलो हमें अब इसे थोड़ा सा प्रूफ करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं दोस्तों मेरे मित्रों, यानी किसी धनात्मक, तो यहाँ पे मान लेना होगा, माना कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या a है, क्या है, a, ठीक है, और ये b जो है ये आपका क्या होना चाहिए, जरा बताना। देखो दोस्तों b का मान जो है हमें 9 लेना है, 9, ठीक है, लेकिन हमें b का मान यदि हम 9 लेते हैं
तो शेषफल जो है ना बहुत ज़्यादा आ जाता है। यानी शेषफल या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 तक होगा। ठीक है, तो हमें इतना नहीं करना है ना, हमें ऐसा संख्या लेना है, यानी b के जगह में हमें 9 नहीं लेना है। यदि हम 9 लेते हैं तो शेषफल बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे a आपका क्या हो गया, भाज्य हो गया, b आपका क्या हो गया, भाजक हो गया। अगर यदि b के जगह में 9 आ जाता है तो शेषफल जो है या तो 0 1 2 3 4 5 6 8 तक होगा। तो 8 तक बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हमें 9 के जगह में कैसा संख्या लेना है ताकि एकदम परफेक्ट होगा। तो 9 के जगह में हमें क्या लेना है, 3 लेना है। आपको क्यों सर, क्योंकि जो संख्या 9 से कटता है वो संख्या 3 से भी कट जाती है। ठीक है, चलो वीडियो बन रहा है, ठीक, चलो बन रहा है वीडियो। तो हमें 9 के जगह में क्या लेना है भाई साहब, 3 लेना है। क्या लेना है, 3, क्योंकि भाई साहब जो संख्या 9 से कटती है वो संख्या 3 से भी कट जाती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, और यूक्लिडिक विभाजन का प्रयोग करना है ना। यूक्लिड विभाजन परिमेय के प्रयोग से, ठीक है, इसका प्रयोग करके हमें इस मैथ को बनाना है ना। तो यूक्लिडिक विभाजन का फॉर्मूला क्या है, यानी भाज्य बराबर, भाज्य कौन है, a, ठीक है, भाज्य जैसे यहाँ पे भाज्य a है और b ये क्या है, भाजक, और नीचे में क्या होता है, शेषफल यानी r, और ये क्या है, q। ठीक है, यानी भाज्य बराबर भाजक क्या है, b, और भागफल क्या है, q, और शेषफल क्या है, r। ठीक है, यही है क्या, यूक्लिडिक विभाजन का नियम। जबकि माय डियर फ्रेंड्स a और b के जगह में क्या आएगा, b के जगह में 3, और q तो q ही रहेगा, r तो r ही रहेगा। लेकिन दोस्तों यदि b का मान यहाँ पे 3 होगा तो शेषफल कितना होगा बताओ, शेषफल या तो 0 होगा, शेषफल या तो 0 होगा, शेषफल क्या होगा, शेषफल या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। ठीक है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स भाजक के बराबर नहीं होता है ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके जगह में, इस r के जगह में एक बार 0 बैठाएंगे। यदि a बराबर, यानी r के जगह में यदि 0 बैठाएंगे तो a का मान क्या आता है, q। ठीक है, फिर यदि r के जगह में एक बार क्या, r के जगह में 0 बैठाएंगे, फिर r के जगह में 1 बैठाएंगे, फिर r के जगह में 2 बैठाएंगे। यदि r के जगह में 1 बैठाते हैं तो क्या होगा, a का मान 3q + 1। ठीक है, फिर उसी तरह से यदि r के जगह में यदि 2 बैठाते हैं तो 3q + क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, यानी a का मान एक बार क्या आया, 3q, फिर a का मान क्या आया, 3q + 1, फिर a का मान क्या आया, 3q + 2। अब हमें क्या करना है, हमें घन का प्रयोग करके 9m और 9m + 1 और 9m + 8 में बनाना है, के रूप में लाना है। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, फिर यहाँ से आपको थोड़ा सा जगह की कमी है, इधर लिख देते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार। ठीक है, यदि a बराबर क्या है जी, 3q, तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ यानी घन करने पर। आप घन क्यों कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चनवा में कह रहा है ना घन। ठीक है, तो घन क्या होगा, दोनों तरफ घन कर रहे हैं, इस तरह से घन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यानी 27, कितना होगा, 27q पर क्यूब। ठीक है, अब हमें ऐसा संख्या यहाँ पे पुट करना है ताकि इसके रूप में आएगा ना। तो यहाँ पे 9 है, तो पहले सबसे पहले 9 लिखेंगे, फिर 9 × 27 q पर क्यूब। ठीक है, अब इसके जगह में क्या लिखेंगे, इसके जगह में m पुट करेंगे, इसके जगह में क्या पुट करेंगे, m पुट करेंगे। ठीक है, जहाँ यानी चूंकि इस तरह से लिखो कि m बराबर 3q पर क्यूब। ठीक है, यानी m के जगह में 3q पर क्यूब। ठीक है, तो इसके जगह में m बैठा दिए। तो क्या भाई साहब ये संख्या आया, हाँ आ गया। फिर हम लोग आते हैं a बराबर 3q + 1। यदि a बराबर 3q
प्लस 1 लेते हैं तो दोनों तरफ क्या करेंगे, इसमें भी दोनों तरफ क्या करना है भाई साहब, घन करने पर, ठीक है। तो a पर क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 1 पर होल क्यूब। आप लोगों को बताए हैं कि फार्मूला क्या है, यानी a प्लस बी का फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला है। अब हमें क्या करना है, a के जगह में 3q, b के जगह में 1, यानी a के जगह में क्या होगा 3q पर और b के जगह में क्या होगा 1, b का मान क्या है 1 पर क्यूब। अब यहाँ पे क्या है 3, a के जगह में क्या है जी 3, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे इनमें, फिर b का मान क्या है 1, फिर प्लस 3, a का मान क्या है 3q और b का मान क्या है 1, यानी a पर क्यूब। हमें अब अच्छी तरह से गुना करना है ना, तो यहाँ पे कितना होगा 27 q पर क्यूब प्लस 1 को 3 बार यदि गुना कर रहे हैं तो 1 ही होता है, फिर यहाँ पे 27 यानी q पर स्क्वायर प्लस यहाँ 3 क्या होगा 9 यानी 9q, ठीक है। अब हमें जो है इसे अच्छी तरह से लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है, थोड़ा सा वीडियो आ रहा है कि नहीं, देखो भाई साहब, यहाँ पे क्या है a पर क्यूब, यहाँ पे a पे स्क्वायर, यहाँ पे क्या है सॉरी ये q है, q पर क्यूब, यहाँ पे 27 q पर स्क्वायर, यहाँ पे 9q है। ऐसा करो, पहले ये वाला संख्या फिर ये वाला संख्या, बाकी इसमें a ते लगा हुआ नहीं है तो इसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 27 q पर क्यूब प्लस ये वाला संख्या को लिखेंगे 27 a पर स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हुआ 9q, और जो ये वाला संख्या जो है लास्ट में लिखेंगे इसको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे फार्मूला में बनाना है, ठीक है। ऐसा कॉमन लेना है ताकि इस रूप में आ जाए ना, ठीक है। तो देखो भाई साहब यहाँ पे होता है क्या, देखो यहाँ पे क्या है, वीडियो आ रहा, वीडियो थोड़ा सा यहाँ, हाँ, जैसे कि यहाँ पे है क्या 27 q पर क्यूब प्लस 27 q पर स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, ठीक है। हमें ऐसा कॉमन लेना है ताकि ये वाला संख्या में होगा ना, इसके रूप में आए। देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है 1 है ना, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। हमें यहाँ पे 9 का खंड करना है, यानी 9 तिया 27, ठीक है। फिर यहाँ पे 9 तिया 27, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लेंगे q पर स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है, यानी भाई साहब यहाँ पे 1 लेंगे, क्या लेंगे 1q, ठीक है, यानी 9 गुना 1q और प्लस में 1। जो 9 से गुना है इसे क्या लेंगे कॉमन लेंगे, जो 9 से गुना है इसे क्या लेंगे कॉमन, ठीक है। इसमें भी 9 से गुना है, इसमें भी 9 से गुना है, इसमें भी 9 से गुना है, ठीक है। हमें 9 का कॉमन लेना है, बचा क्या, देखो ये सब कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। सेम को एक बार लेंगे, बाकी ये क्या बचा 3 पर क्यूब, और यहाँ पे क्या बचा, और यहाँ पे क्यूब होना चाहिए ना, ठीक है। यहाँ पे क्या है 3q पर स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 1q और प्लस में 1। अब इसके जगह में क्या पुट करना है दोस्तों, m पुट करना है, ठीक है, यानी 3 क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1q बराबर m, ठीक है। यानी इसके जगह में क्या पुट करेंगे, m पुट करेंगे और प्लस 1, ठीक है। इस प्रकार जो है इसके रूप में आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके रूप में बनाना है, तो इसके लिए ये वाला संख्या से क्या करना है, घन करना है। यदि आप देख सकते हैं, यदि a बराबर 3q प्लस 2, आप दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे ना, घन करने पर, ठीक है। तो a पर क्यूब बराबर 3q प्लस 2 यानी होल क्यूब। अब हमें इसे घन करना है अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला है, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब a का मान क्या है, जैसे a प्लस b का होल क्यूब, a के जगह में हमें क्या बैठाना है 3,
ठीक है, ये फार्मूला है दोस्तों, इस फार्मूला को आप लिख सकते हैं। ठीक है, ए के जगह में क्या देंगे 3 क्यूब, फिर बी के जगह में क्या देंगे 2 पर क्यूब, फिर यहाँ पे 3, ए के जगह में क्या है 3, यहाँ पे क्या है होल, यानी क्या है 3 क्यूब पर स्क्वायर, फिर क्या है बी का मान क्या है, बी का मान 2 प्लस, फिर यहाँ पे 3 है, ए का मान कितना है 3 क्यूब और बी का मान कितना है जी 2 पर, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। ठीक, अब हमें यहाँ पे फिर से क्या करना है, गुना करना है। तो क्या होगा 27 क्यूब पर क्यूब, यहाँ पे क्या होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 प्लस यहाँ पे क्या होगा 3 दूना 3 3 9, 9 3 27, 27 और 3 3 9, 9 8 8 27 हुआ। 27 को 2 से गुना करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या होगा 7 दूना 14 के 4, अरे 2 से गुना करना है ना, कितना होगा 54 क्यूब पर स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना होगा भाई साहब 2 दूना 4, 4 चरतिया 12, 12 24 36, यहाँ पे क्या होगा 36 क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ देखो भाई साहब, यहाँ लास्ट में क्या है 8 है, लास्ट में क्या है 8 है, हमें इसे अच्छी तरह से लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये जो क्यू जो है क्यू, ये क्यू 2, यहाँ पे क्यू। ठीक है, इसे बढ़ते क्रम में लिखेंगे, घन को बढ़ते क्रम में लिखेंगे ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे 27 क्यूब पर क्यूब प्लस यहाँ पे क्या है 54 क्यूब पर 2 प्लस 36 क्यूब प्लस क्या है 8 है। देखो ये भाई साहब 8 है यहाँ पे। ठीक है, हमें ऐसा संख्या लेना है 9 का कॉमन ऐसा गुणनखंड 9 का हमें ऐसा गुणनखंड करना है ताकि 9 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए 9, तो 9 दिया 27, कितना आ रहा है 27, तो यहाँ पे क्या होगा क्यू पर 3 प्लस 9 गुना हमें कितना से गुना करेंगे ताकि 54 आएगा, तो 9 के 9 58 37 36 9 9 45 9 6 के 54, यानी 9 को 6 बारी से पढ़ते हैं तो 54 आता है। ठीक है, फिर 9 गुना 9 को कितना बार पढ़ेंगे जो 36 आएगा जी, 9 के 9 58 9 37 9 चौक 36, यानी 4 क्यू प्लस 8। दोस्तों कहने का मतलब है हमें यहाँ कौन सा हमें 9 का ऐसा गुणनखंड करना है ताकि सब में कॉमन आना चाहिए। ठीक है, क्या आया 9 चौक 9 तिया 27, फिर 9 छके 54, फिर 9 चौक 36। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वीडियो बन रहा है, हमें क्या करना है भाई साहब, ये 9 को कॉमन लेके यहाँ पे क्या होगा 3 पर क्यूब प्लस इसमें कॉमन लेंगे 3 क्यूब पर, ये 6 क्यूब पर स्क्वायर प्लस इसमें ये लेंगे 4 क्यूब, अब प्लस में यहाँ पे 8 इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है m पुट करना है, क्या पुट करना है m। ठीक है, तो यहाँ पे 9 इसके जगह में क्या पुट करेंगे m पुट करेंगे और प्लस क्या है 8, क्या आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ, यानी 3 क्यूब पर क्यूब प्लस 6 क्यूब पर स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, इसके जगह में m पुट किए ना, इसके जगह में m पुट करेंगे तो क्या होगा इस तरह से होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है, क्या किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जाता है, तो यस लिखा जाता है। जैसे कि आपके सामने में ये जो है हो चुका है ना। ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 2 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, या रूप में होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है यहीं तक समाप्त हुआ। ठीक है, तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।